Hello my brilliant student, welcome back to my channel. So this is a chapter number 1 of class 7, the best Christmas present in the world. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Before you read, there are some dates on periods of time in the history of world are so significant that everyone knows and remember them. देखो रीड करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कुछ डेट्स होती हैं जो हमें पता रखनी चाहिए कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई, इस टाइम जो हिस्ट्री की डेट होती हैं. तो ऐसे ही कुछ डेट्स के बारे में इसमें बताया हुआ है और बोला है कैन यू गेस विच वॉर इट इज़. अब देखो 1914 की ब्रिटिश और जर्मन में जो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर, उस डेट के बारे में बताया है और बताया कि वो वॉर कौन सा था, वो एक वर्ल्ड वॉर था. तो ये कुछ सेवरल डेट्स बताई गई हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई स्पॉटेड इन. अब देखो जिसने ये स्टोरी लिखी है वो अपने आप को आई रिकॉग्नाइज कर रहा है इसमें, ठीक है. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिट पॉट अ रोल टॉप डेस्क द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. तो वो बताता है कि मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक जंक शॉप दिखी जो कि ब्रिट पॉट में थी. ब्रिट पॉट एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक प्लेस का नाम है. वहाँ पर एक उसने रोल टॉप डेस्क देखा. रोल टॉप डेस्क एक ऐसा डेस्क होता है जिसमें ड्रॉर्स और रखने का कुछ स्पेस होता है. द मैन, और उसमें एक मैन जिसकी शॉप वो थी, उसने बोला वो एक ये 19th सेंचुरी से है, ये मेरे पास ओक से बना है, ये ओक की जो लकड़ी होती है उससे. आई हैड वांटेड वन बट दैट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. और वो जो बताता है स्टोरी, जिसने ये देखा है, वो कहता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए पर वो बहुत एक्सपेंसिव है अगर मैं लूँ तो. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज. और उसने बोला कि ये बहुत बैड कंडीशन में है और जो ऊपर रोल टॉप है, जो ऊपर ऐसा बना होता है इस तरीके से, और यहाँ पर डेस्क होते हैं, यहाँ पर स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, इस तरीके से. तो उसने बोला कि मैं इसे मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा न्यू परचेज करना, बट ये बहुत बैड कंडीशन में है. 1 लाख क्लमजी हो रखा है उसका, मैंडिस स्कॉच, मतलब एक तरीके से उसने उसकी कंडीशन बताई कि वो बहुत बेकार कंडीशन में है. इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी, फॉर वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. तो उसने बोला कि मुझे आसानी से कम पैसों में मिल सकता है, एज अ सेकेंड हैंड हम कह सकते हैं, और मैं इसे रीस्टोर कर लूँगा दोबारा से. पर फिर भी उसने सोचा कि इट वुड बी एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा ये मेरे लिए, बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे ये चाहिए. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ गैरेज के पीछे वर्करूम था, वहाँ पर मैं उसे ले गया. एंड आई बिगेन वर्क ऑन इट. क्रिसमस ईव कहा जाता है, क्रिसमस से एक दिन पहले वाले टाइम को, तो उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया. उसको रेनोवेट कह सकते हैं उस रोल टॉप डेस्क को. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. उसने बोला कि मैंने उस रोल टॉप को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, ऊपर वाला जो स्पेस होता है उसको हटा दिया बिल्कुल, और उसके ड्रॉर्स को भी मैं पुल्ड आउट करने लगा, ऐसे निकालने लगा. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनीर यानी कि ठीक है, उसको वो लुक लाइक अ वाटर डैमेज, उस तरीके से वो दिख रही थी कि वाटर ने उसे डैमेज कर दिया हो, खराब कर दिया हो. बोथ फायर्स एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. और बताया गया है कि दोनों, फायर भी और वाटर दोनों ने ही उसके डेस्क को क्लियरली खराब कर दिया है. टेकन देयर टोल ऑन मतलब डैमेज कर दिया है. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फर्स्ट. और जो जैसे कि वो फर्स्ट ड्रॉर उसने ओपन कर ली इजीली, सेकंड ड्रॉर ओपन कर ली, ऊपर से रोल टॉप भी रिमूव कर लिया, बट जब वो लास्ट ड्रॉर खोलने लगा वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से वो खोल नहीं पा रहा था उसे. आई ट्राइड, आई मतलब वो लेखक जो है, जो राइटर है, वो बताता है कि आई कुड टू ईज इट, आराम से खोलना चाहता था बट वो नहीं खुली. एट द एंड आई यूज टू ब्रूटल फोर्स. और एट द एंड मुझे उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, स्ट्रांगली फोर्स लगाना पड़ा. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. और मैंने फिस्ट बनाई, ऐसे इस तरीके से फिस्ट बनाई उसने हैंड्स की अपनी, और उसने ड्रॉर को एक तरीके से स्ट्रांगली फोर्स लगा के ओपन किया. अ सीक्रेट ड्रॉर, देयर वॉज समथिंग इन देयर. और कुछ ना कुछ उस ड्रॉर में था. आई रीच्ड इट इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उसमें क्या देखा उसने, ब्लैक टिन बॉक्स देखा. इस बॉक्स के अंदर देखो ये टिन बॉक्स है, इस तरीके से सेलो टेप से वो कवर हो रखा था, नोट पेपर एंड रिटन. उस पर कुछ लिखा था ऊपर, जो बाहर है ऊपर वो लिखा हुआ था. क्या लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर, ये लिखा हुआ था उस पे. टिन बॉक्स के ऊपर जो न्यूज़पेपर सेलो टेप से अच्छे से कवर हो रखा था, उसके ऊपर लिखा था जेम्स लास्ट लेटर. और ये इस पर्सन को कब रिसीव हुआ, 25 जनवरी 1915 में ये रिसीव हुआ था इसे, ठीक है. इसने जब ओपन करी डोर तब इसे 25 जनवरी 1950 में रिसीव हुआ. नेक्स्ट क्या होता है, टू बी बरीड विद मी when the time comes. I knew as I did it that it was wrong me open. और उसने ये भी बोला कि जो उस पर लिखा हुआ था ये भी कि मैं मतलब जब मैं जाऊँ, जब मतलब मेरे साथ ये है ये मेरे साथ ही दफना देना. तो फिर नेक्स्ट ये जो पर्सन है ये कहता है आई न्यू एज आई डिड इट
दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी द ओपन ऑफ द बॉक्स, और उसने कहा कि ये गलत होगा बॉक्स को ओपन करना, बट क्यूरियोसिटी उसके अंदर आ गई थी क्योंकि इतना सब कुछ उसके ऊपर लिखा था, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी, इस पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी कि ऐसा कौन है जो ऐसा लिख के गया है, 20 कौन है जिसने ये सब लिखा है, जेम्स कौन है, इस तरीके से उसने सोचा। और बट एट द एंड उसे ये बॉक्स खोलना पड़ा। स्क्रपल्स मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब उसको स्क्रपल फीलिंग आ रही थी। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को करने से हमें हेजिटेशन होती है बट स्टिल हम वो काम करते हैं जस्ट बिकॉज क्यूरियोसिटी है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी आ गई थी कि वो उसको अपने आप को वो रोक नहीं पाया, उसने ओपन करके देख लिया उस बॉक्स के अंदर क्या था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और जब उसने बॉक्स खोला तो एक एनवलप था उसके अंदर, लेटर कह सकते हैं। द एड्रेस रीड, और एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मार्कपर्सन, जो हम बोल सकते हैं कि जिम जिसने ये लेटर लिखा है उसकी वाइफ हो सकती हैं, ये मिसेस जिम मार्कपर्सन वाइफ ही थी। 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉर्ट डोरसेट, और ये हमारा एड्रेस उन्होंने बताया हुआ है, उनका एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा था। आई टुक इट ऑल द लेटर एंड अपफोल्डेड इट, वाज रिटन द पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप ऑफ दिसंबर 26, 1914 में ये लेटर लिखा गया था, दिसंबर 26, 1914। ठीक है, उसने ये बताया कि दिसंबर 26, 1914 में ये लेटर लिखा गया था, और उसने ओपन कब करा था इसे देख के, वो जो पर्सन था इस पर्सन ने 25 जनवरी 1915 में ये लेटर ओपन करके देखा था। अब लेटर जब ओपन किया तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, उसमें देखना। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।